हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करेंगे। तो साथियों, आज हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और प्रकाश संश्लेषण अगर जो इस टॉपिक को आज बढ़िया से आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो है मान लीजिए 5 नंबर जो है यहाँ से फिक्स होने वाला है। क्यों फिक्स होने वाला है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया और इससे पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन 2026 में जो है ये एग्जाम में नहीं आया है। तो ज़्यादा संभावना है कि आपका यानी कि जो 2027 में जो आप एग्जाम देंगे उसमें आने की ज़्यादा संभावना, यानी कि आज जो है अगर जो इसको बढ़िया समझते हैं तो आपका 5 मार्क्स जो है कहीं नहीं जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रकाश संश्लेषण को हम इस प्रकार से आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो है एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको बिना रटे एकदम याद हो जाएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण जानने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपने पेड़ पौधों को खाना बनाते या खाना खाते देखा होगा? तो आपका जो जवाब है आएगा नहीं, क्योंकि हमने भी नहीं देखा है पेड़ पौधों ने तो कभी खाना बनाते हैं, न तो कभी खाना खाते हैं। तो क्या पेड़ पौधे जो है जिस प्रकार से हम लोग खाना नहीं बनाते तो क्या करते हैं, दूसरा जगह से ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर स्विगी हो गया, फिर जोमेटो हो गया। तो क्या पेड़ पौधे भी जो जोमेटो या स्विगी से भोजन ऑर्डर करते हैं? तो ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे जो है एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे के भोजन बनाने का एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, अगर कोई आपसे शॉर्ट में पूछे तो आप शॉर्ट में उसको आंसर दे सकते हैं कि पेड़ पौधे, जितना भी हरा पेड़ पौधा है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा स्वयं बनाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानने से पहले आपको समझना चाहिए, एक हमने ट्रिक बताया है। अगर आपको ये सब याद करना है तो पहले आपको ट्रिक को समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे हम लोग को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हम लोग को भोजन बनाने के लिए गैस होना चाहिए, जिससे क्या निकलेगा, जिससे आग उत्पन्न होगा। और क्या चाहिए, जल चाहिए। मान लीजिए हम सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, गैस चाहिए, जल चाहिए, मसाला होना चाहिए और एक जगह होना चाहिए जहाँ पर खाना बनाएंगे, तो उसी को बोलते हैं रसोई घर। अगर जो हमारे पास इतना चीज़ रहेगा तो हम भोजन आसानी से बना सकते हैं। तो जो हम लोग के में होता है वही क्या होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। जैसे हम लोग को गैस चाहिए तो वो लोग जो है गैस की जगह पर क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। हम लोग को गैस चाहिए और पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये सब याद करते जाइए। अगर जो हम लोग को जल चाहिए तो पेड़ पौधों को भी क्या चाहिए, जल चाहिए। और जल का अनुसूत्र होता है H2O। हम लोग को अगर जो मसाला चाहिए तो पेड़ पौधे मसाला क्या करेगा, वो लोग को तो सब्जी बनाना है नहीं है, तो वो लोग क्या करेगा कि पेड़ पौधों को, हम लोग को मसाला चाहिए और पेड़ पौधों को मसाला की जगह पर क्या चाहिए, CO2 चाहिए। यानी कि पेड़ पौधों का मसाला क्या है, CO2 है। इसको याद रखिएगा। हम लोग को रसोई घर चाहिए खाना बनाने के लिए, तो पेड़ पौधों के लिए भी एक जगह होना चाहिए खाना बनाने के लिए, तो उस जगह का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ होता है सर, तो ये होता है पत्तियों में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया पत्ती हो गया। तो ये पत्ती में जो छिद्र छिद्र से भाग है उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसमें होता है क्लोरोफिल। आपने बचपन से जाना होगा कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ क्या होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। जिस प्रकार से हमको गैस चाहिए उसी प्रकार से पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश चाहिए। हम लोग को जल चाहिए तो पेड़ पौधों को भी जल चाहिए। हम लोग को मसाला चाहिए तो पेड़ पौधों को सब्जी नहीं बनाना है, पेड़ पौधों को जो है अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, मसाला की जगह पर CO2 चाहिए। हम लोग को लिए एक रसोई घर होना चाहिए जहाँ पर भोजन बनाएंगे, तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी जो है रसोई घर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि पेड़ पौधे का जो है रसोई घर किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और अब जैसे हम लोग को भोजन बनाने के लिए एक रसोई की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भोजन बनाता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को जो भोजन बनाता है, यानी कि पेड़ पौधों का रसोईया जो होता है, उसी का नाम है क्लोरोफिल। उसी का नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है कहाँ रहेगा, तो रसोईया जो रहता है, यानी जो खाना बनाने वाला रहता है, वो कहाँ रहता है, तो वो रहेगा रसोईया घर में। यानी कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि ये हो गया रसोई घर और इसमें जो है बना रहा है क्लोरोफिल, जो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। तो ये हो गया आपका रसोईया हो गया। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल, और तीसरा CO2, और चौथा हो गया क्लोरोफिल। अगर इतना चीज़ रहेगा क्लोरोफिल, तो इतना चीज़ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बना लेता है। और पेड़ पौधे जो अपना भोजन के रूप में क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। इसका अनुसूत्र होता है C6H12O6। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। अब देखिए, इसी को हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। देखिए, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर जो सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे। तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब नहीं होगा, तो पेड़ पौधों में जो है रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रात में जो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो हम लोग को जो है पेड़ पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण अगर करवाना है तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। वायुमंडल से क्या चाहिए, CO2 चाहिए, और क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्या चाहिए, तो जड़ से जो है जल ग्रहण करता है। ये जो जल है वो कहाँ से ग्रहण करता है, जड़ से। अगर ये इतना चीज रहेगा तो ये लोग अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, तो भोजन के रूप में बनाते हैं ग्लूकोज।
आपको इसको याद रखना है कि भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। इसी को हमने यहाँ पर जो है डिटेल से लिखा है। देखिए अब जो है आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा कि सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल से, जिस प्रकार से हम लोग को खाना बनाने के लिए जल और मसाला चाहिए, उसी प्रकार पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए CO2 और जल चाहिए। CO2 और जल से, क्लोरोफिल की सहायता से, जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए एक रसोई की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए किसका आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है। क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन, भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, तो भोजन के रूप में बनाता है ग्लूकोज, जिसका अनुसूत्र होता है C6H12O6। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। और ये ऑक्सीजन निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है जल से। देखिए जल का अनुसूत्र होता है, हमने आपको अभी बताया कि H2O होता है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इसी से आपको याद रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा जल से। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है, बोला गया है कि इसका रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसका रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखना कोई भारी बात नहीं है। देखिए जो हमने यहाँ पर किया है वही रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से पहले उसमें केमिस्ट्री में अपने पहला चैप्टर में जाना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल, जिसको बोलते हैं उत्पाद। आपको पूरा तरीका से इसको हम लिखने के लिए बता रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि जो मिल करके रासायनिक कुछ बनाता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसी को बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। जैसे में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल। तो उसी प्रकार देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारक को लिखा जाता है तीर चिन्ह के इधर, यानी हमको क्या क्या चाहिए। तो हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे पास सबसे पहले तो वायुमंडल से CO2 चाहिए, और क्या चाहिए, जल चाहिए। तो जल का अनुसूत्र होता है H2O। और क्या चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, इतना चीज चाहिए। तो बनेगा क्या, तो भोजन के रूप में क्या बनता है, तो भोजन के रूप में बनता है ग्लूकोज, जिसका अनुसूत्र होता है C6H12O6। और जो है कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीजन। अब इसको संतुलित करना है, तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए जो है 6 लगा दिया जाता है। संतुलित करने के लिए क्या लगाया जाता है, 6, ताकि यहाँ पर अभिकारक और प्रतिफल में जो है अणु और परमाणु की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। तो आपसे अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या है, 3 प्रकार से यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और जल से क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो है कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अगर जो इसका रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोलेगा तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, ये हो गया सूर्य का प्रकाश। बनेगा क्या, जो बनेगा उसको तीर चिन्ह के इधर लिखना है। तो ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज, और ये हो गया ऑक्सीजन। तो उम्मीद करते हैं जो है आप लोग को प्रकाश संश्लेषण जो है बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। और इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। और अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि साइंस और मैथ हर सब्जेक्ट का जो भी VBI क्वेश्चन होगा हम उसका ऐसे करके एक वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वीडियो क्या है आप तक पहुँच जाए। और अब जो है कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।